इसमें सर ये जो हमारा हेड बन रहा है के लिए फार्मर ट्रांसपोर्ट इन और नेम ये हमें क्लियर कराया आप कितना बोलते हैं फ्रंट वाला वो देंगे न्यू पार्क कनेक्शन फ्रॉम सर्वर रूम टू क्लास। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टार समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दो कि नवनियुक्त टीसी यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरजिंदर सिंह तारा जी आज अपने सांबा जिले के दौरे पर पहुंचे और जहां पर आईसीसी सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया है। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उनका दौरा जो आया था जहां पे सांबा जिला में हुआ है किस लिए हुआ है, और उसी के साथ उनसे ट्रैफिक माह जो चल रहा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है दैनिक स्टार समाचार। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पदभार संभाला और उसके बाद आज पहली बार सांबा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, किस तरह का दौरा ये था आपका? देखें, इसके दौरे के 3 पहलू थे। एक तो आपके ज़िले में बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर खुल रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, 14 करोड़ 40 लाख का, जिससे हम कोशिश करेंगे कि सारी यूटी की जो पैसेंजर और दूसरी गुड्स व्हीकल हैं कमर्शियल हैवी, उनकी टेस्टिंग यहाँ हो। पहले आपको पता है कि मैनुअल टेस्टिंग होती थी, अब ये एक ऑटोमेटिक सेंटर है। इसमें बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनें लगी होंगी और बड़े जल्दी और बड़े अच्छे पैरामीटर के तहत इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। उसका काम यहाँ चल रहा है, तो उसका हम जायज़ लेने के लिए यहाँ आए थे। तो हमने देखा कि सिविल वर्क तो ऑलमोस्ट 95% मुकम्मल है। बाकी मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए भी फाउंडेशन वर्क चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मशीनरी चाहें, क्योंकि जर्मन से आनी है, तो मार्च तक मशीनरी भी आ जाएगी। तो अगले 4 महीने में ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो उससे हमारी यूटी के जो ट्रांसपोर्टर्स और बाकी साहिबान हैं, जहाँ वक्त ज़ाया होता था और उस एफिशिएंट तरीके से शिकायतें आती थी कि टेस्टिंग नहीं होती, तो उन दोनों पहलुओं की हम टेक केयर कर पाएंगे। तो उसका जायज़ा लेने आए थे। दूसरा, हमारा रोड सेफ्टी मंथ 15 से शुरू है। पहले सरकार 1 हफ्ते का रोड सेफ्टी वीक मनाती थी। इस बार उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए क्योंकि लगभग 1,78,000 के करीब 1,53,000 के करीब मौतें हो जाती हैं अंदाज़न मुल्क में एक्सीडेंटों से, तो ये कोशिश की गई है मंथ में कि जनता को, स्टेक होल्डर को, जो सारे इस सिस्टम से जुड़े हैं, उनको अवेयर किया जाए, बेदारी पैदा की जाए कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए, जिससे हम कीमती जानें बचा सकें। उसमें ड्राइवर लोग, जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशंस के कारकुन हैं वो हैं, आम पब्लिक है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हेलमेट के रूल, वो सीट बेल्ट के रूल, वो ड्रंकन ड्राइविंग के रूल। आप जहाँ देख रहे हैं आपकी एक्सप्रेस हाईवे और दूसरी रोडें बन रही हैं, रफ्तार बड़ी तेज़ हो गई है। जब ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है तो ये ज़रूरी है कि हम नियमों का पालन करें, ताकि अपने आप को उसके साथ ढाल सकें और अपनी जान को बचा सकें। तीसरा मकसद आज यहाँ दौरा करने का ये था कि जब हम सांबा का दौरा कर ही रहे हैं, तो सांबा ARTO ऑफिस और जो ज़िले का हमारा ट्रांसपोर्ट दफ्तर है उसका जायज़ा लिया जाए कि क्या कारकर्दगी है उनकी, कैसा चल रहा है, कहाँ मुश्किलात हैं, क्या करना रिक्वायर्ड है, ताकि जो निज़ाम है और बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन सर, कहीं ना कहीं बात की जाए कि लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है और कई कीमती जानें जो जा रही हैं, इसको लेकर किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? देखें, जो ये आप जिस सेंटर की मैंने बात की, ये भी उसी की कड़ी में एक मील पत्थर है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग के गाड़ियों की अच्छे से टेस्टिंग हो। दूसरा, हमारा एक और इंटीग्रेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट बलवाल में बन रहा है बड़ी तेज़ी से। उसका भी मकसद ये है कि ड्राइवरों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो हैवी के हों, चाहे वो डेंजरस व्हीकल वाले हों, दूसरे हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो, मैंने देखा गया है कि ज़्यादातर 74% जो कारण हैं एक्सीडेंट के, वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग और ओवरलोडिंग है। तो इस चीज़ को भी टेक केयर करने के लिए वो सेंटर बनाया जा रहा है। वहाँ नॉट ओनली सिर्फ ड्राइवर होंगे, जो ट्रेनर्स होंगे, जो ड्राइवरों को आगे ट्रेन करें, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये अलग ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स और ये रोड सेफ्टी मंथ का मनाना और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना, ये सारी उसी कड़ी में है कि एक्सीडेंटों से बचा जा सके और लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। लेकिन सर, कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज की डेट में जो नाबालिग बच्चे हैं, वह चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उनको लगातार सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, और ख़ासकर ऐसे नाबालिग बच्चों को लेकर?
देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करूंगा कि हम हर शख्स के पीछे पुलिस वाला नहीं लगा सकते, ट्रैफिक पुलिस वाला लगा सकते। अब वो स्टेज आ गई है कि आम पब्लिक, आम आवाम जो है वो लीड ले और इन नियमों का पालन करे और सिस्टम को अडाप्ट करे ताकि इस तरह की नौबत ना आए। अब जिनका बच्चा जा रहा है बिना विदाउट हेलमेट या उसके एज भी नहीं आ गई, तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस पर ख्याल रखें ताकि उनकी कीमती जानें भी ज़ाया ना हो, या उनकी अपनी ना हो या किसी और की ना हो। तो इस तरफ ये एक होलिस्टिक एफर्ट होगी। हम भी इस तरफ लगे हैं, यूनियंस वाले भी लगे हैं, बाकी स्टेक होल्डर भी लगे हैं, लेकिन आम आवाम और पब्लिक का इसमें बड़ा रोल है। जब तक वो अपना रोल इस तरफ सेंसिटिव होकर अदा नहीं करते तो इसको पूरी तरीके से किए नहीं जा सकते। बट मैं पूरी उम्मीद हूँ, हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ मनाने का यही मकसद है कि लोगों को फिर से जागृत किया जा सके, उनको फिर से बताया जा सके कि इन कानूनों का पालन करें और बताया जा सकते हैं कि कितने खतरनाक नताइज हैं। तो इसी सिलसिले में ये तीनों चारों जो बातें मैंने आपको कही, इसी कड़ी का हिस्सा है कि एक्सीडेंटों से बचा जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके और आराम से सफ़र करने की सहूलियत मुहैया करवाई जा सके। धन्यवाद। जिस तरह से आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा जी को सुना, कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कहा है कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने का जो हर एक प्रयास करेंगे और ख़ासकर उन पेरेंट्स को एक संदेश देते हुए इन्होंने कहा कि अगर पेरेंट्स चाहें तो जी हादसों को रोक सकते हैं, अपने नाबालिग बच्चों को बाहर ना चलाने दें और साथ में उनको जो हेलमेट और सीट बेल्ट का भी ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन कीमती जानें जो जा रही हैं सड़क हादसों में। लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है जी। उसी के तहत पहले जब जो ट्रैफिक वीक मनाया जाता था, अब उन्होंने ट्रैफिक मंथ कर दिया उसको। 1 माह तक ये लोगों को जागरूकता दी जाएगी इनकी जो टीम द्वारा। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।